हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये सुबह का टाइम है जब मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर मैं शिफ्ट हुई हूँ नई जगह पर, तो ये मेरा पहला वीडियो है मॉर्निंग का यहाँ से। क्योंकि इससे पहले मैं खाना वगैरह जो है वो बना चुकी हूँ कई बार, लेकिन वीडियो मैंने नहीं बनाई है। तो वीडियो मेरी पहली है यहाँ से नए घर से। तो आगे आगे देखती जाइए। तो यहाँ पर जो भिंडी है बच्चों के टिफ़िन के लिए वो रेडी हो चुकी हैं, और इसके बाद ये है चाय। और सुबह सुबह ठंडी ठंडी, सुबह सुबह जो हवा चलती है ठंडी ठंडी में, इसमें चाय की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चाय भी बन के रेडी हो चुकी है और भिंडी भी तैयार हो चुकी है। भिंडी ना मैंने प्याज डाल के बनाई, प्याज को भूना है अच्छी तरह से, क्योंकि ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए भिंडी कितनी अच्छी लग रही है देखने में ना, इस तरह की भिंडी ना बहुत अच्छी लगती है। इसमें ना मैं डालूंगी नींबू का रस। मेरे जो बड़ा बेटा है उसको नींबू का रस वाली भिंडी जो है वो थोड़ी कम पसंद है, लेकिन जो छोटा बेटा है ना उसको ना बहुत अच्छी लगती है खट्टी खट्टी भिंडी जो होती है वो। तो मैं अलग अलग डालूंगी, एक के लिए नींबू डालूंगी, एक के लिए नहीं डालूंगी। तो ये बन के रेडी हो चुकी है और आटा मैंने लगा लिया था जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पर जो टिफ़िन में भिंडी है वो मैंने डाल दी है। इसके बाद मैं बनाऊंगी पराठा, क्योंकि ना भिंडी के साथ पराठा का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। किस किस के बच्चों को मतलब कि भिंडी के साथ पराठा अच्छा लगता है। वैसे मेरे बच्चों को ना भिंडी हो गई, राजमा, छोले और सूखे आलू, आलू गोभी, इन सब के साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं ज़्यादातर। वैसे तो रोटी ले जाना भी वो पसंद करते हैं, लेकिन मौसम सही है तो मैंने पराठा बनाना ज़्यादा बेटर समझा। अगर गर्मी ज़्यादा होती ना तो मैं रोटियां रखती। तो यहाँ पर मैंने बच्चों से पूछ लिया था कि मैं रोटी बनाऊँ या पराठा, तो बच्चों ने कहा था कि मम्मी भिंडी है तो पराठा चलेगा। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी अब पराठा। और ना मैंने चाय को ना एक जो लोटा होता है ना उसमें छान दिया है, क्योंकि बच्चे रेडी हो रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। तो उसके बाद मैं दूँगी बच्चों को चाय, और चाय के साथ मैं दूंगी पराठा। यहाँ पे ना मेरा छोटा बेटा जो है वो सिर्फ वही चाय पिएगा, क्योंकि वही चाय पीता है। बड़ा बेटा जो वो चाय नहीं पीता, वो दही के साथ पराठा खाएगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी स्क्वायर वाला पराठा, जो चौकोर पराठा होता है ना वो वाला। वह सभी को आते हैं बनाने बनाने ये वाले पराठे। तो यहाँ पर मेरा जो सुबह का रूटीन है ना वो 5:30 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ना बच्चे 6:45 बजे तक घर से निकल जाते हैं। तो रूटीन जो है वो सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है। जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम भी हो जाता है। और फिर यहाँ का जो काम है ना उसको मैं ख़त्म करने के बाद फिर मैं जाऊँगी प्लॉट पर, जहाँ पर मेरा मकान बन रहा है। तो थोड़ी सी मेरी ज़बान जो है ना लड़खड़ा रही है, तो माफ़ कीजिएगा। हो जाता है जब वॉइस ओवर करते हैं ना, थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा जो स्क्वायर का पराठा है वो बेलने के लिए तैयार हो चुका है। और आप बताइए कि आप लोग मेरा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और देखिए ज़रूर और बताइए ज़रूर। वैसे तो अभी तक ऐसा कमेंट कोई आया नहीं है, लेकिन इस बार मैं बोल रही हूँ ये बात, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर पराठा भी तैयार हो चुका है, अब मैं इसको सेक लूँगी। और प्लॉट पे जब मैं जाऊँगी ना तो यहाँ का जो सारा काम है ना वो ख़त्म करके जाऊँगी, क्योंकि ना जब वहाँ से आती हूँ ना तो हिम्मत ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मन नहीं करता है, होता है ना हम कहीं बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ से आकर घर पर काम करने का दिल नहीं करता है। वैसे कभी कभी होता है कि हमें काम छोड़ कर जाना पड़ता है, लेकिन अभी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मुझे काम छोड़ के जाना पड़े। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करके ही जाऊँगी घर पर, प्लॉट पर। तो यहाँ पे जो सुबह के काम हैं, बर्तन वगैरह, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछे वगैरह, वो सब मैं ख़त्म करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल मैं बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे। क्योंकि अभी हस्बैंड भी यहीं हैं। आजकल ना उनका ना फुटबॉल का जो है ना वो जाना छूटा हुआ है, वो जा नहीं पाते हैं। क्योंकि ना देखिए जब मकान बन रहा है ना तो वहाँ पे तराई वगैरह जो होती है और थोड़ा काम और फैल जाते हैं, तो उनको समेटने वाला जो काम है ना वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो वो सुबह ही चले जाते हैं, जब उठते हैं ना तो वो सुबह ही चले जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ जाकर जो भी काम होता है वो देख लेते हैं। मिस्त्री भैया जो लोग हैं ना उनके आने से पहले वहाँ के जो काम है उनको समेट लेते हैं वो। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है तो चले भी जाते हैं। वैसे यहाँ पर हम जब से आए ना यहाँ पर वो सिर्फ एक दो बार ही गए हैं, वरना तो उनका रूटीन था सुबह सुबह, डेली रूटीन कह सकते हैं आप उनका। वैसे कह सकते हैं क्या, उनका डेली रूटीन ही था फुटबॉल खेलने जाना। और उनका ना ये अब से नहीं है, जब से मेरी शादी हुई है ना जब से है। और तो यहाँ पर मेरी शादी को 19 साल हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं 19 सालों से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वैसे मेरी शादी से पहले भी वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा, कहने का मतलब मेरा ये है। तो यहाँ पर आप लोगों से बात करते हुए मेरे जो पराठे हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको मैं सिल्वर फॉइल में लपेट देती हूँ, मतलब कि रैप कर देती हूँ। और यहाँ पर ना सिल्वर फॉइल का जो इस्तेमाल है ना वो मैं कम करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो पेपर है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मुझे सिल्वर फॉइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। होता है इमरजेंसी में, कभी कभी मैं कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैं बच्चों का टिफ़िन लगा देती हूँ और इसके बाद फिर मैं दूँगी। मैंने जो छोटा बेटा है ना उसको पराठा दे दिया है चाय के साथ बीच में, लेकिन इसके बाद फिर मैं दूँगी क्योंकि ना उसकी बस आती है। छोटा जो बेटा है ना उसकी बस आती है तो वो जा चुका है। और ये है मेरे बड़े बेटे की प्लेट जिसमें है दही और पराठा। वो दही पराठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है सुबह सुबह, क्योंकि ना चाय पीने से ना उसका जी होता है ना वो अजीब सा हो जाता है, उसको मतलब पसंद नहीं है चाय। चाहे अदरक डाल के बनाओ चाहे इलायची डाल के बनाओ, वो थोड़ा सुबह सुबह चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पर जो मेरे काम थे वो सभी ख़त्म हो चुके हैं। सुबह का जो रूटीन था, घर के काम, बच्चों को भेजना, वो सब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी। जो मिस्त्री भैया लोग हैं ना उनकी चाय बना रही हूँ मैं। और साथ के साथ जो मैंने बर्तन वगैरह धोए थे ना वो सूख चुके हैं, उनको मैं लगा दूँगी। तो जो नई जगह है ना तो यहाँ पर हम शिफ्ट हुए, ये वही कॉर्नर है जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। इसको मैंने ऐसे ही एडजस्ट किया है एक फोल्डिंग मेज के साथ, और उसी के ऊपर मैंने बर्तन वाली जो रैक होती है उसको लगा लिया है। मतलब आपको ना टूर दूंगी मैं, यहाँ का होम टूर दूंगी जहाँ पर मैं आई हूँ वहाँ का। तो यहाँ पर ना अभी मैं भागी भागी आई थी क्योंकि ना मैं चाय को ना तेज़ गैस पर करके चली गई थी। मुझे लगा था निकलेगी नहीं, तब तक मैं चीनी का डब्बा जो है वो ले आऊँगी, लेकिन वो चाय ऊपर आ चुकी थी। शुक्र है निकली नहीं। तो यहाँ पर मैंने चाय की गैस को ना मंदा कर दिया तभी की तभी। और मैं नहा ली हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और बर्तन लगा दूँगी और चाय को मैं छान लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं जब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं चाय बना रही हूँ। यहाँ पर मैं चाय सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे दोनों टाइम की चाय जो है वो टाइम पर पहुँचा देती हूँ। या तो मैं ही ले जाती हूँ, अगर मैं नहीं ले जा पाती हूँ तो मेरा जो बेटा है ना बड़ा वाला वो ले जाता है। और यहाँ पर ना मैं जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक मैं यहाँ पर आ जाऊँगी वापस। क्योंकि बच्चे आते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि मम्मी घर पर होनी चाहिए, सभी बच्चों को लगता है। तो अभी 11 बज रहे हैं तो 11 बजे के आसपास मैं जा रही हूँ और बच्चे आएंगे मेरे 1:30 बजे। तो काफ़ी टाइम है, मैं अपनी छोटी बहन के पास भी जाकर बैठ सकती हूँ, वहाँ का भी देख सकती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर ना छोटे मोटे काम हैं, जब तक मैंने चाय बनाई ना मैंने छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी समेट दिए हैं। होते हैं काम ख़त्म हो जाए लेकिन फिर भी ना छोटे मोटे काम जो है वो ख़त्म नहीं होते, दिखते रहते हैं कि ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने दूध को भी उबाला है क्योंकि दूध आज ना लेट आया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो मेरा काम है घर का वो सारा ख़त्म हो चुका है और अब मैं बना रही हूँ जो मिस्त्री भैया लोग हैं जो काम कर रहे हैं मकान बनाने वाला, उनके लिए चाय बना रही हूँ। और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। देखती हूँ वहाँ जाकर कि कितना काम हुआ है। मेरी 3-4 दिन पहले ही वीडियो डली थी, अभी मैंने उतना ही काम देखा था, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, देखते हैं कितना काम हुआ है। एक्साइटमेंट तो होती है लेकिन क्या करूँ, अब बच्चे आएंगे स्कूल से तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं वहाँ हो जाती हूँ और उनको चाय दे आती हूँ और देख आती हूँ कि कितना काम हुआ है। यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है और जो रसोई वगैरह के बर्तन वगैरह धोए थे ना वो सब मैंने लगा दिए हैं। और मैं नहा ली हूँ लेकिन मैं लग नहीं रही हूँ नहाई सी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ इस वक्त। तो मैं यहाँ पर चाय बना लेती हूँ और जो हस्बैंड है मेरे वो नीचे वेट कर रहे हैं। पहले मैं खुद ही जा रही थी क्योंकि पास में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ ना, तो लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे भी कुछ काम है, तुम आ जाओ चाय लेकर, फिर हम दोनों चलते हैं। क्योंकि वो अपने काम से चले जाएंगे और फिर मैं प्लॉट पर चली जाऊँगी। तो चलिए मैं चाय छान लेती हूँ, वो वेट कर रहे हैं और मिलती हूँ आपको प्लॉट पर। नमस्ते, हेलो तो कर दो। हेलो। ऐसे ऐसे हेलो। और देखा होगा आपने, ये था मिक्की जो कि मेरी वीडियो में आता ही आता है, चाहे थोड़ा सा ही आए लेकिन आता ज़रूर है। तो जैसे ही मैं आई तो मिक्की का टाइम हो चुका था आने का, क्योंकि ना मिक्की थोड़ा जल्दी आ जाता है, एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके, छोटा बच्चा है ना, तो जब एग्ज़ाम चलते हैं तो इनकी छुट्टी जल्दी हो जाती है कि मतलब 11:30 बजे ये घर आ गया था। तो जैसे ही मैं आई तो मिक्की मुझे गेट पर मिला, तो वो आप लोगों को हाय कर रहा था। और यहाँ पर ना आज जो है वो मिट्टी वाला काम हो रहा है, मतलब कि भर्त वाला काम होता है ना, जो भर्त होता है, मिट्टी आई है तो मिट्टी को डाला जा रहा है। जो नक्शा है ना घर का उसमें ब्लॉक्स जो हैं उन सब में मिट्टी को भरा जा रहा है। और एक ना बड़ा वाला डंपर जो होता है ना वो वाली मिट्टी आई, वो मिट्टी आई थी, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जब तक मैं पहुंची ना तो वो जो मिट्टी है वाला है वो मिट्टी को डालकर जा चुके थे भैया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी ना काफ़ी सारी आई थी, जब तक मैं आई तो बहुत सारी मिट्टी जो है वो डाल चुके थे। और ना ये मिट्टी मैं इसको देखकर ये कह रही थी कितनी मिट्टी है, बेचारे ये कब तक ढोएंगे इस मिट्टी को, कब तक ये डाल पाएंगे। लेकिन इन्होंने ना इस मिट्टी को बड़ा वाला जो डब्बर होता है ना वो पूरा भर के आया था, तो इन्होंने इस मिट्टी को ना 2-3 घंटे के अंदर ही निपटा दिया था।
काम है इनका, इनको पता होती है कि काम को किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ना मैं मौसम को भी देख रही थी क्योंकि बादल हो रहे हैं ना, ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो हल्की बूंदाबांदी तो हो चुकी थी पहले ही, लेकिन मैं कह रही थी भगवान रुक जाए बारिश, क्योंकि ना ये मिट्टी जो है ना, अगर इससे बारिश पड़ गई तो कीचड़ बन जाएगा और इनको फिर दिक्कत हो जाएगी डालने में। तो जो हल्की बूंदाबांदी हुई थी वो रुक गई थी। तो मैं कह रही थी मैं भैया आप लोग जल्दी से निपटा लोगे इस काम को, तो इन्होंने ना इस काम को जल्दी से निपटा लिया था। और जब ये काम निपट गया था ना, उसके बाद बारिश आई थी। तो आप देख सकते हैं अभी जितनी भी मिट्टी आई है ना, ये भी कम पड़ जाएगी। अभी और मिट्टी आएगी नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन बाद, क्योंकि धीरे धीरे करके मिट्टी वाला जो काम है उसको करवा रहे हैं। एक साथ मिट्टी नहीं डलवाएंगे, क्योंकि एक साथ मिट्टी डलवाने से ना जो भर्त है ना वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं ही आ रही हूँ। और अब मैं आ चुकी हूँ अपनी छोटी बहन के घर में। मैं जो मिस्त्री भैया लोग हैं ना, उनके पास काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, उन लोगों से बातचीत करती रही और आप लोगों को वहाँ के जो काम हो रहा है वो दिखाया भी कि क्या काम हो रहा है। वैसे ना काम जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता जा रहा है और अच्छा लग रहा है। पहले थोड़ा-सा हुआ था, जब मैं गई तो मुझे और ज़्यादा दिखा और आज भर्त होने वाला है। उसके बाद थोड़े दिनों की बात और है, ये लेंटर तक आ जाएगा घर बहुत जल्दी, देखते ही देखते। आप लोगों को आगे वीडियोज़ भी मिलेंगी। मेरी वीडियोज़ जो है वो बनी रखी हैं, बस थोड़ी-सी ना अ अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें आपको और चेंजेस दिखेंगे। तो यहाँ पर ना ये छोटी बहन जो है मेरी, वो तरबूज काट के लाई है। तरबूज का सीज़न है तो दोपहर के टाइम रात को खाना खाने के बाद ये चीज़ें खानी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ना हम सभी तरबूज खा रहे हैं और मिक्की और छोटी बहन बब्बू आप सभी को हेलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर तरबूज खाया, उसके बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। सो गई उसके बाद फिर मैं उठी तो 4 बज रहे थे और 4 बजे उठकर फिर मैंने चाय बनाई इनके लिए और फिर चाय वगैरह देने के बाद फिर मैं यहाँ से जाऊँगी अब, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। पहले मैंने कहा था कि बच्चों के आने से पहले मैं आ जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन बच्चों ने मुझे बता दिया था फ़ोन करके कि मम्मी हम आ चुके हैं और हम नहा नहा लिए हैं, हमने खाना वगैरह खा लिया है। क्योंकि ना मैं खाना जो है वो बना के रख के आई थी। जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो खाना वगैरह जो है वो बना के रख के आती हूँ, ताकि अगर मैं लेट हो जाऊँ तो बच्चे खाना लेकर खा लें। तो ऐसा ही हुआ था, बच्चों ने खाना खा लिया था, नहा लिए थे और गर्मी है ना वो आकर भी नहा। और इन भैयाओं ने ना मिट्टी वाला जो काम है वो काफ़ी देर पहले निपटा लिया था। अभी अपने हाथ मुंह वगैरह धो रहे हैं क्योंकि ना इनका जाने का टाइम हो रहा है अब। तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ और मिक्की आप लोगों को बाय कर रहा है और ये मुझे भी बाय कर रहा है। तो ये देखिए मेरा आंगन, जो कि मेरा बहुत अच्छा वाला आंगन था। यहाँ पर बाइक खड़ी होती थी, बरसात में बच्चे इंजॉय करते थे, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ दरवाज़ों के। तो थोड़े टाइम की बात है, ये दरवाजे वगैरह वॉशरूम वगैरह जो है ये एरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में ना आपको शायद यही देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, जुड़ जाइए नई नई वीडियोज़ के लिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके वीडियो को बारे में बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।